और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि हमारा नौजवान बेदार हो जाए। आज जो दुनिया में जितने फितने हैं ना, ये सिर्फ इस वजह से बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं कि हमारे नौजवान सोए हुए हैं। अगर हमारे नौजवान को अपनी जवानी की कदर मालूम हो जाए ना, तो किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि मौलाना तौसीफ रजा जैसे बंदे को कोई चलती ट्रेन में हाथ लगा दे। इतनी हिम्मत नहीं है किसी की। लेकिन क्या है कि हम सोए हुए और हम इस नींद को तोड़ दें। इससे पहले कि दुनिया हमें मौत की नींद सुला दे, हम इस गफलत की नींद को तोड़ें और दुनिया को यह ऐलान के साथ बता दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। पीछे वाले लोग मजबूरी में तो नहीं बैठे, किसी की दरी तो नहीं बिछवाई है ना। सारे बरेलवी लोग हैं ना, पक्के वाले है ना। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह, है ना। जब के एक नारा लग जाए, एक नारा मैं लगा तो मुझे जवाब मिल जाएगा। हसन भाई तो तब बहुत ज्यादा बोलते हैं ना जब नात पढ़ने वाले पढ़ते हैं। तकरीर वालों पे भी कभी बोल दिया करो, ऐसी दुआ मिलेगी इंशाल्लाह, है ना। इन्होंने नारे लगाए, मैं भी एक नारा लगा लूं और जवाब ऐसा देना कि आवाज बरेली तक जानी चाहिए। देंगे ना, ये छोटी पार्टी मेरे सामने बैठी है, जवाब दे मेरे साथ, मैं एक नारा लगा लूं। नारे तकबीर नहीं, अभी उतनी आवाज भी नहीं निकली है जितनी साहिब मजार के दर की खैरात खा के बैठे बैठे। कम से कम उतनी आवाज तो निकल जानी चाहिए ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बच्चा पार्टी के बाद बहुत अच्छी निकली है ना। बातें तो नहीं करो, आवाज बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन बातें ना करना, ठीक है ना। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे कि इतनी रात में नहीं बैठे हुए है ना। 1:45 बजे बातों 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 और ये अब भी जाग रहे। यकीनन इसी जज्बे को देख के दुनिया घबराती है कि आखिर इनके रसूल से इनका रिश्ता है कैसा, कि जवान तो जवान, बच्चे भी उनके नाम पे जान देने के लिए तैयार हैं। और हम उन दुनिया वालों की तरफ से अगर बच्चों से ये पूछे ना, बेटे सो जाना चाहिए तो बैठे क्यों, तो यकीनन बच्चे जो जवाब देंगे वो यही होगा कि बस एक तमन्ना है, एक आरज़ू है, एक ख्वाहिश है, एक इल्तिजा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ, फरजंद भाई के जनाजे में टोपियों वाले, जुब्बा दस्तार वाले तो आया ही करते हैं। अल्लाह तौफीक दे तो घर वालों के बच्चे भी साथ ले जाएगा, मरने वाले के बच्चों को भी साथ जनाजे में ले जाया करो। बहुत बड़ी बड़ी टोपियों दस्तार वाले आते हैं, हम जिनके बारे में ये सोचते हैं कि अगर हाथ उठ गया तो बख्शे जाएंगे, लेकिन अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है। वो चाहे तो बड़े बड़े लोगों की दुआएं उनके मुंह पे मार दे। वो इतना बेनियाज है, अगर वो बख्शने पे आए तो एक कुत्ते को पानी पिलाने के बदले में एक बदकिरदार औरत को जन्नती बना देता है। वो इतना बड़ा करीम है, अगर चाहे तो बदकिरदार औरत को इसलिए जन्नती बना देता है कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया था। लेकिन अगर उसकी शानी बेनियाजी देखे दुनिया, तो अगर वो नाराज हो जाएगा तो करोड़ों बरस की बात तुम्हें पे मार देता है, करोड़ों बरस। हम सोचते हैं ना, हम ये सोचते हैं इंतकाल होगा ना, मुफ्ती ज़ीशान साहब को बुला लेंगे, वो आके दुआ करा देंगे, शायद अब्बा बख्श दिए जाएं। बाप का इंतकाल होगा, मुफ्ती फरजंद साहब को बुला लिया जाएगा, शायद उनके उठे हाथों की अल्लाह लाज रख ले। कुछ ये सोचते हैं बाप का इंतकाल होगा, हम मात को मुरादाबाद से बुलाएंगे, वो नमाज जनाजा पढ़ाएगा, शायद उसकी पढ़ाई हुई डायरेक्ट कबूल हो जाती होगी। इस धोखे में न रखिएगा, वो बड़ा बेनियाज है, अगर मारने पे आए
तो परसों की इबादत मुंह पे मार देता है। मैं तो ये कहता हूँ अगर बाप का जनाजा हो तो 6 साल के बेटे को लेकर के आया करो, माँ का जनाजा हो तो 5 साल के बेटे को लाया करो। भले तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं आता है, उसे कुरान नहीं आता है, उसे इबादत नहीं आती है, उसे रियासत नहीं आती है, खड़ा कर बाप की कब्र पे जहाँ तहज्जुद गुजार खड़ा है, जहाँ इबादत गुजार खड़ा है, उसी की करवट में 6 साल के बच्चे को खड़ा कर और उससे कह दो बेटे अपने बाप के लिए हाथ उठा के अल्लाह से जन्नत मांग ले। मेरा ईमान कहता है ये छोटी मखलूक रब की है, जैसी हाथ उठेंगे और ये रो के कहेंगे अल्लाह ये मेरा बाप मिट्टी में आ गया है, ये कब्र में आ गया है, अपने करम से बख्श दे। वो इतना करीम है, इतना करीम है कि इन बच्चों के हाथ नीचे बाद में आएंगे, जन्नत की जमानत कब्रों में पहले नाज़िल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह। हम और बुजुर्गों ने कहा दुआएं कबूल ना होती हो ना तो आमीन कहने के लिए बच्चे बैठा लिया, आमीन बच्चे बैठा लिया करो। जब दुआएं कबूल ना होती हो ना अपने तो सजदे भी दिखावे से कम नहीं, अपनी तो नमाजें भी ऐसी होती हैं कि 2 टाइम पढ़ के 6 टाइम ताने देते हैं। ये हमारी इबादतों की कंडीशन है। दुआएं कबूल ना होती हो ना तो छोटे बच्चे को बैठा के बेटे बस रब से इतना कह कि मालिक कबूल कर ले, बड़ा करम करता है वो, बड़ा करम करता है, इतना करीम है। मैंने एक रिवायत पढ़ी ना, फरजंद भाई तो मारे खुशी की आंखों से आंसू आ गए। कितना करीम रब है, जानते हो इतना करीम रब है हमारा। जब छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं, छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं तो मरने के बाद जब ये रब की बारगाह में होते हैं ना तो रब इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता है। हुजूर ने मेराज में देखा कि एक बुजुर्ग हैं बैते मामूर के पास बैठे और कुछ बच्चे हैं जो दौड़ के आते हैं उनकी गोद में बैठ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। हुजूर ने पूछा जिब्रील ये कौन है? कहा मुस्तफा ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ना बैते मामूर के पास ये अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम है। और ये बच्चे कौन है? कहा ये बच्चे वो हैं जो बालिग होने से पहले इंतकाल कर जाते हैं। कहा कि ये इनको इतना पहचानते हैं कि इनके पास आके खेल रहे हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं सरकार अल्लाह ने ये इंतजाम किया है कि हर बच्चे को अल्लाह के खलील के चेहरे में अपने बाप का चेहरा नजर आया करता है। वो इतना करीम है बच्चों के लिए, ये इंतजाम उसने कर रखा है कि वो मर भी जाए ना तो माँ बाप के लिए तरसते नहीं। वो हजरत इब्राहिम की गोद में जाते हैं तो जो बच्चा जिसका भी होता है ना उसको हजरत इब्राहिम के चेहरे में अपने बाप का चेहरा नजर आया करता है। मैं तो कहता हूँ बच्चे आने चाहिए, है ना। आज हमारे अइम्मा हमारे उलमा खूब चीखते हैं आओ मस्जिद में आओ, कह रहा टाइम नहीं है, मन ही नहीं होता, हिम्मत बहुत करता हूँ। गलती कहाँ हुई है मालूम? गलती यही हुई है जब हम इतने बड़े थे ना तो हमें ना बड़े बूढ़ों ने कान पकड़ के मस्जिद से निकाल दिया था। चल बे चल, तेरे बाप ने बड़ी नमाज पढ़ी है जो तू पढ़ेगा, ये कह के हमने बच्चों को मस्जिदों से निकाल दिया। तेरा बाप बड़ा नमाजी है जो तू आया मस्जिद को आबाद करने, चल निकल यहाँ से। जब हमारे बच्चे मस्जिदों में आए थे तो धक्का नहीं देना था, हमें इन्हें तहजीब से बिठा के कहने था बेटे अल्लाह का घर है, यहाँ शोर नहीं करना है। जब हमने तरबियत ऐसे दी होती ना तो फिर खुदा की कसम हुजूर के सहाबा के बच्चों जैसा जज्बा आज हमारी नस्लों में नजर आने लग जाता, हमारी नस्लों में नजर आने लग जाता। वो किसी ने पूछा था एक स्कूल के अंदर मैडम ने बच्चे बैठे हुए थे, वो दिमाग टेस्ट कर रही थी बच्चों का और हौसला बढ़ाने के लिए ना टीचर बच्चों से बात करते, पूछते बेटे तुझे क्या बनना है, पढ़ तो रहा है इतनी मेहनत से, क्या बनेगा? तो बच्चों के फ्यूचर पूछा जाता, ख्वाब देखे जाते कि बच्चा क्या बनना चाहता है। उसने पूछा बेटे क्या बनना चाहता, सुने जरा, अल्लाह करे ये बात यहाँ नहीं यहाँ तक आ जाए, जो कमियां हो गई अब आगे को नहीं होनी चाहिए, हो गई तो हो गई लेकिन अब आगे को नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है सजदे में हुसैन ने सर यूं ही कटा दिया था, ऐसे ही सर कटा दिया था सजदे में? नहीं, उन्होंने जिंदगी के वो दौर भी देखे कि जब नाना सजदे में होते थे हुसैन हुजूर के कमर पे बैठे हुए होते थे। ये
कंडीशन उन्होंने देखी है, अपने नाना को सजदा करते देखा है, तब उन्हें सजदा करने का हुनर आया है। आज हमारे बच्चों ने तो देखा ही नहीं अब्बा को सजदा करते हुए, झूठ बोलते हुए पहले देखते। अब्बा कह रहा बेटे झूठ नहीं बोलते, अल्लाह नाराज होता है। बेटे ने कहा ठीक है अब्बा। अभी 2 घंटे नहीं गुजरे, दरवाजे पे कोई आ गया। बेटे ने, अब्बा ने कहा बेटे देख का कौन है? तो बच्चा निकला, उसने आके दरवाजा खोला, कौन है? कहा तुम्हारे अब्बा किधर है? कहा काम क्या है? कि उन पे हमारे 500 रुपए पैसे लेने आए। कहा अब्बा उधार वाला आया। अब्बा कह रहे बेटे जाओ, कह दो अब्बा घर में नहीं। ये पहले क्या कह रहे थे हम बच्चों से अपने? अभी बेटे झूठ, बेटे झूठ नहीं बोलना। बोलते तो नहीं है? अगर बोलते हो तो छोड़ देना। इसलिए कि जो झूठ बोलते हैं उनकी शक्लें बिगाड़ दी जाती हैं, उनके मुंह से बदबू आती है, उनके रिस्क की बरकतें उठा ली जाती हैं, वो कभी मालदार नहीं हो पाते, वो जिंदगी में खुश नहीं रह पाते। गैर तो गैर, उनके सगे अपना भरोसा नहीं करते। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे लाल, कभी झूठ मत बोलना। हम बगदाद वाले गौस के मानने वाले हैं। उन्होंने कहा था जबान तो कटाई जा सकती है लेकिन कभी झूठ नहीं बोला जा सकता है। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहूंगा, मेरी तरफ देखो बेटे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। आप वादा करो नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह, नहीं बोलेंगे ना इंशाअल्लाह। और माँ बाप से भी एक बात कह दूं, ये बड़ी जरूरी बात है। अगर आपका बच्चा आपसे सच आके बोलता है ना, तो अगर उसने गलत किया और आके सच बता देना तो ज्यादा खुदा बना बनना। कभी उसके सच बोलने पर थप्पड़ फेर दो कि तुझसे गलती कैसे हुई, थप्पड़ मारो। अगर आज तुम उसके सच पे थप्पड़ मार दोगे कल वो झूठ बोलना शुरू कर देगा। आपका बेटा अगर कोई गलत हरकत करके आया है और आपसे आकर के सच बोल रहा है तो फिर थप्पड़ नहीं मारना, कहना शाबाश बेटे तूने झूठ नहीं बोला। हाँ रहा ये काम तो बेटे ये गलत है, ये हमारे नबी को भी पसंद नहीं है, हमारे खुदा को भी पसंद नहीं है। ऐसे हम अपने बच्चों को समझाएं। और आज क्या गलती करी, बेटे का थोड़ा सच बोल, बेवकूफ समझ रखा, फिर वो इतना बड़ा झूठ बोलेगा कि तुम तो खाली बगैर मुंह बनाए झूठ बोलते थे, ये पूरा एक्टिंग करके झूठ बोले और फिर इसको बचाना मुश्किल हो जाए। माओ से भी मेरी गुजारिश है, आपका बेटा गलत करके घर में आता ना तो मुस्कुरा के हौसला अफजाई न करना, बल्कि हाथ पकड़ के उसे हुजूर के सहाबा की जिंदगी बताइए। हम अपने बच्चों को दीन बताया करें। गलती हो जाती है, बच्चे हैं, अगर ये गलती न करेंगे तो फिर बच्चे कैसे? बच्चे होते इसलिए हैं कि ये शरारतें करते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं होता कि हम जल्लाद बन जाए, हम तरबियत के तरीके गलत अपना लें। नहीं, हम अपने बच्चों को गलत सही और बुरे की तमीज सिखाएंगे, ठंडे और गर्म की तमीज सिखाएंगे, झूठ और सच की बात बताएंगे। तो होता क्या है, हम अपने बच्चों को तरबियत से नहीं दे पाते। हमने अपने बच्चों को दीन सिखाया ही नहीं। उस मैडम ने आके स्कूल में कहा बेटे क्या बनना चाहता है? यहाँ ये भी बात आपसे मैं कह दूं, जबरदस्ती अपने बच्चे पे वो मत ला देना जो तुम चाहते हो। अगर आपका बेटा इंजीनियर बनना चाह रहा है तो उसे जबरदस्ती मौलाना मत बनाना, वरना सिवाय रसीदे काटने के कुछ नहीं करेगा। आपका बेटा अगर आलिम बनना चाहता है तो उसे इंजीनियर मत बनाना, वरना उसका बनाया हुआ हर एक पुल गिरेगा। उसके ऊपर अपनी मर्जी जबरदस्ती मत थोपिए। आप बच्चों को बुनियादी दीन जरूर दें, जो हमारे नमाज के लिए जरूरी है, हमारे रोजों के लिए जरूरी है, हमारी हज ज़कात के लिए जरूरी है। उतना दीन जरूर सिखा दे अपने बच्चों को जितना जिंदगी में जरूरी होता आमतौर पर। उसके अलावा बच्चे से कहते हैं बता बेटे क्या बनना चाहता है? अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो उसकी उस रास्ते में मदद की जाए। अगर वो मैकेनिक बनना चाहता है तो उसको उस रास्ते में डाला जाए। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको उस रास्ते में डाला जाए। अपने बच्चों को उस रास्ते में डालिए जो आपका बच्चा बनना चाहता है और वो रास्ता जायज़ है। ये मत सोचिए मेरा लल्ला चोर बनना चाहता, मुफ्ती साहब कह गए तो ले बेटे जा मिर्च डाल आंख में काट के ला। ऐसा नहीं। सुन रहे मेरे बच्चे? मैं आज तकरीर आपके लिए करूं, अल्लाह करे ये बात ज़हन में आ जाए।
हम उस तरफ बढ़े जिस तरफ हमारी तवज्जो हो, जो हम कर सकते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं है बेटे जो हुजूर का उम्मती ना कर सकता। आप कभी हिम्मत ना हारना। आपको ये लग रहा है ना मैं यहां बैठा हूं, तो मेरी यकीन है मेरा, अगर आप मेहनत करोगे ना, एक दिन वो आएगा कि हम कब्रिस्तान में होंगे और तुम इसी कुर्सी पे बैठ के दुनिया को हुजूर का दीन बता रहे होगे। मुश्किल नहीं है आपके लिए। आप मेहनत करेंगे तो यहां तक आएंगे, आप मेहनत करेंगे तो चांद तक चले जाएंगे, आप मेहनत करेंगे तो दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। लेकिन शर्त यह है पबजी छोड़ना पड़ेगा। मोबाइल देखो, मैं जानता हूं मोबाइल तो चलाते हो। जितने बच्चों ने सच बोला है अल्लाह इन्हें और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। इतना तो हो गया ना, तो सामने बैठे बैठे ये बच्चे ने अमल कर लिया। कुछ ने ना इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि पबजी खेलने में इतनी जिल्लत नहीं है जितना झूठ बोलने में जिल्लत रखी गई है। जो बच्चे खेलते हैं ना, उनसे मेरी अपील है, आप मोबाइल चलाते होंगे, छुटेगा तो है। ये तो हम थक गए, छूटने वाला तो है नहीं। लेकिन एक काम करेंगे, आप क्या करना है मानो, आप 24 घंटे में आधा घंटा मोबाइल चलाने के लिए निकालेंगे। कितना? आधा घंटे में कितने मिनट होते हैं? क्या बात है, माशाअल्लाह। कितने मिनट होते हैं बेटे? 30 मिनट। और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमें कितने मिनट निकालने खेलने के लिए? सुभान अल्लाह। कितने? 30। बाकी में आपको कम से कम 10 घंटे सोना है। कितने? ये मशवरा देकर जा रहा हूं, आपके अब्बा नहीं देंगे। आपके अब्बा ने शायद वही सीखा होगा, लेट उठा तो ले फुकनी और दे फुकनी। हाँ, चक्कर में न पड़ना, नींद पूरी करके उठना। जो छोटे बच्चे नींद पूरी करना, जल्दी सो जाया करो और जल्दी, क्या बात है, और जल्दी उठ जाया करो। बड़े समझदार बच्चे माशाअल्लाह। जल्दी बोले, आप बोले जल्दी उठ जाया करो, जल्दी सोया करो, जल्दी उठ जाया करो, नींद भरपूर लिया करो। कितने घंटे हो गए? आधा घंटा मोबाइल का और 10 घंटे नींद के। कितने घंटे होते हैं टोटल? क्या बात है, कितने घंटे हो गए? 10.5। बच्चे कितने अपने? हाँ माशाअल्लाह। कितने घंटे बच्चे बेटे? 13.5 घंटे। 5 घंटे स्कूल के। कितने होते हैं? 5 या 6? कितने होते हैं बेटे, जल्दी बोलो। 5 या 6 घंटे स्कूल के। 10.5 और 5 15। 15। अब घंटे कितने बचे? 8.5। कितने बचे? 8.5। 8.5 घंटे के अंदर इधर आपके जो बचे उसमें जो है ना, नींद थोड़ी छोटी कर लेगा। इधर नींद थोड़ी सी कम करके ना, बाकी सारा टाइम अपना पढ़ाई पे दे देंगे। किस चीज को देंगे? पढ़ाई को। जो बच्चे पढ़ाई पे मेहनत करेंगे, आने वाले दौर में इंशाअल्लाह IAS IPS बनते नजर आएंगे। अगर आज मोबाइल ज्यादा चलाओगे तो आने वाले दौर में कोई भीख भी आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा। मजदूरी तो बड़ी बात, भीख भी देने आपको कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि अब तो भिखारी भी इतने एडवांस हो गए। आप शीशा नीचे करो, वो कहता भाई कुछ दे, आपको टूटे नहीं है तो कह रहा लो ये QR कोड है, इसमें डाल। ये सिग्नल पे मांग रहे हैं, QR कोड दे कर कह रहा लो स्कैनर पे डाल। अब बताओ, भिखारी इतना एडवांस हो गया और हम PUBG खेलते रहेंगे? नहीं ना, क्या करेंगे हम? नहीं, पूरी ना बताइए। ज्यादा फोकस किस पे देंगे हम लोग? पढ़ाई। किस चीज पे बेटे? पढ़ाई पे। और इतनी मेहनत कीजिएगा, इतनी मेहनत कीजिएगा कि लोग तुम्हारे वजूद को ऐसे ना बल्कि ऐसे देखने लग जाएगा। इतने ऊंचे हो जाइएगा कि तुम माँ बाप पे बोझ ना बना, बल्कि दूसरों का बोझ उठाने लग जाओ। इस्लाम कमाने से रोकता नहीं, इस्लाम पैसे कमाने से रोकता नहीं, इस्लाम हराम कमाने से रोकता है।
हलाल जितना चाहो कमाओ, और जो हक अल्लाह का है वो अल्लाह को दो, जो बंदों का है वो बंदों को दे दो। फिर भी सखावत का जरिया जारी करो, फिर जाओ बेफिक्री के साथ मर जाओ। लोग तुम्हारी कब्र पे अजान पढ़ें या ना पढ़ें, इधर तुम कब्र में पहुंचोगे, उधर रोशन करने के लिए मदीने से मुस्तफा तशरीफ ले आए। करेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पैसा कमाएंगे इंशाल्लाह। जवान भी सुन लें इस बात को। 22 साल का हो गया लेकिन रिचार्ज अभी अब्बा सही करवा रहे हैं। कौन कर रहा रिचार्ज? 25 साल उम्र आ गई गधे की, लेकिन कह रहा 15 रिचार्ज करवा दिया। क्यों? तेरी फैक्ट्री चल रही है? नहीं, इसे 3 घंटे नाली पे बैठ कर कुट 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 खेलना। जिस उम्र में ना हमारे सफर फ्लाइटों में होने थे, हमारा नाम हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियतों में होना था, उस उम्र में हम नालियों पे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। इससे बड़ी बेगैरती हमारे लिए क्या हो सकती है? मैं तो अपने नौजवानों से सबसे कह रहा हूं, मेहनत करें, किसी पे बोझ ना बने, इतना कमाएं कि दूसरों का बोझ उठाने लग जाए। करेंगे इंशाल्लाह मेहनत, हमें आगे बढ़ना है। अगर हम मजदूर हैं, डट के मजदूरी करें ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को अच्छे दिन दे सकें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें। कितने ऐसे बेगैरत बाप होते हैं कि जो 1-2 टाइम कमाया और 3 टाइम सोए, कि पहले ये खत्म कर लें उसके बाद फिर निकलेंगे बाहर। ऐसे लोगों के घरों में बरकतें नहीं होती। मैं एक नौजवान से कहना चाहूंगा, खुदा आप इतनी मेहनत कीजिएगा कि आप अपनी औलाद के बदले की मेहनत खुद कर लें, ताकि कल आपकी औलाद को आपकी तरह बाजार में धक्के खाने ना पड़े। कितने निकम्मे बाप होते हैं कि 10 साल के बच्चे से कहते हैं कि ले थैला ले आलू बीन खिला, ये जा खेत में काम कर, दरांत ले। उनको लत लग जाती है बच्चों की 200 रुपए की कमाई खाने की। शाम तक गेहूं कटवाते बच्चों से, शाम तक खेत में काम कराते। जिस उम्र में हमारे बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, उस उम्र में हमने बच्चों के हाथों में मजदूरी के आसान हालात दे दिए। बताओ ये बच्चे आगे चल के क्या करेंगे? गुजारे हो जाएंगे। आज 20,000 कमाने वाले का मुश्किल से गुजारा। इमामों को तो 10 दे दो, बेचारे कुछ नहीं कहते, तो हम तो सोचते हैं 10,000 ही बहुत है। कह रहे अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है इमाम के 10,000 में, वहां बरकत तो आप ही होगी ना। एक चीज का सौदा बोलता उसको बार करके लेता है, सोच समझ के हिसाब से लेता हर चीज, इसलिए बरकत हो जाती है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, पैसा डट के कमाइएगा, लेकिन हलाल कमाइएगा। क्या कमाएंगे? हलाल कमाएंगे। अपने बच्चों को दीन से जोड़े, अपने बच्चों को शरीयत से जोड़े, अपने बच्चों का रिश्ता हुजूर से मजबूत कर दे, और दुनिया को बता दें कि हमारा सबसे गहरा रिश्ता अगर किसी से है तो मदीने वाले मुस्तफा से है। अगर कुर्सी कभी ना देखी हो तो आज देख लो, है ना। पहली बार सोफा आया तो सारी उसकी ऐसे देख रहे। छोटी ले आते भाई, मैं उस पे बैठ जाता। बेटे इसको ही रहने, वो वाली कुर्सी दी है बेटे, ला मैं उस पे बैठ जाता हूँ इजाजत के लिए। ना 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 आगे तो रहने। हाँ जी खैरियत है सारे लोग। जिनका ये मज़ार है इनका नाम क्या है मुझे बताएंगे बच्चे? क्या नाम है? किसी किताब में पढ़ा तुमने? कौन सी किताब? कोई बात नहीं, मिस्टेक बाय मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है उसमें, निकल गया आपकी ज़बान से, ठीक है ना। सॉरी कोई मसला नहीं है उसमें। हमने किताबों में इनको, तुमने किताबों में इनको नहीं पढ़ा है ना, फिर नाम तुमने कैसे जाना? आपके घर वालों ने आपको बताया ना। हाँ, बड़े बड़े जो नाम लेते हैं वो हमने याद कर लिया। ये बच्चों से बड़े बड़े सीख लें जरा, है ना। ऐसे बच्चे हर जगह भी नहीं मिल पाते। तवज्जो है ना आप लोगों की? नाराज तो नहीं हो रहे हो आप लोग? कभी ये सोच रहे हो हमारी औलाद को बड़ा तेज करके जा रहे हैं मौलवी? मैं नहीं चाहता कि हमारी आने वाली नस्लें बुद्धू रहे, गधे रहे। हम चाहते हैं हमारी आने वाली नस्लें इतनी तेज हो जाएं कि ये जहां बैठे हैं वहीं पे इनका निजाम चलने लग जाए। हम ये चाहते हैं। हम अपनी आने वाली नस्लों को बुद्धू नहीं बनाएंगे, गधा नहीं बनाएंगे, इन्हें वो बनाएंगे कि बड़े बड़े इनसे मशवरे लेने लग जाए, है ना। तो क्या नाम है इनका? मोहब्बत शाह।
ठीक है ना, जिनके मज़ार आज दूर से जिनका हो रहा हो, ठीक। तो इनकी महफिल में आने वाले उसने क्या कहा था? बच्चों से अलग अलग पूछा, तू क्या बनना चाहता है? एक बच्चे से कहा, तू क्या बनना चाहता है? बच्चे ने कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसने कहा, मेहनत कर बन जाएगा। दूसरे से पूछा, तू क्या बनेगा? उसने कहा, इंजीनियर बनना है। उसने कहा, मेहनत कर बन जाएगा। तीसरे से पूछा, तुम क्या बनोगे? उसने कहा कि मैं IAS बनूंगा। उसने कहा, मेहनत करो बन जाओ। चौथे से पूछा, तुम क्या बनोगे? कहा, IPS। कहा, मेहनत करो बन जाओगे। वो ऐसे कहते रहे, आखिर में एक बच्चा आया, उससे पूछा, तुम क्या बनोगे? उसने कहा, मैं हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूँ। क्या कहा बच्चे ने? मैं हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूं। उस औरत ने, टीचर ने अगली बात कुछ नहीं कही, जबकि हर एक की उसने हौसला अफजाई की, मेहनत कर डॉक्टर बन जाएगा, मेहनत कर इंजीनियर बन जाएगा, मेहनत कर IAS बन जाएगा, मेहनत कर IPS बन जाएगा। लेकिन जब बच्चे ने ये कहा, मैं हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूँ, उसने अपने सर पे हाथ रख लिया। कहा, बेटे क्या तुझे पता है सहाबी किसे कहते हैं? उसने कहा, हाँ। कहा, किसको कहते हैं? कहा, अबू बकर को सहाबी कहा जाता है, उमर को सहाबी कहा जाता है, उस्मान गनी को सहाबी कहा जाता है, मौला अली को सहाबी कहा जाता है, अब्दुल रहमान को सहाबी कहा जाता है। उसने कहा, बिलाल को सहाबी कहा जाता है। वो कहता रहा, ये सहाबी है। कहा, बेटे क्या तुझे नहीं मालूम है कि सहाबी मेहनत से नहीं, खुदा की रहमत से बना करते हैं? मगर ये तो बता दे कि तेरे दिल में ये जज्बा कैसे हुआ कि तू सहाबी बनना चाहता है? उसने कहा, मैडम पूरी रात के अंदर मेरी माँ मुझे उस वक्त तक सोने नहीं देती है जब तक हुजूर के किसी सहाबी का किस्सा नहीं सुना देती है। जब से उनको सुना है, मेरा जी चाहता है कुछ बनूं ना बनूं, मदीने वाले का सहाबी बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, उर्से मोहब्बत शामिया हुजूर हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा क़ादरी। वाह तवज्जो है सारे लोगों को। हम देखो आज ना हम अपने घर देख, पहले जो बड़े बूढ़े होते थे ना, हम अल्लाह का शुक्र है, हम लोग और हमारी अमर के लोग जितने भी यहाँ पे जितने भी अक्सर इनमें ऐसे होंगे कि हम वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने बचपन में दादी की गोद में लेट के लोरियां सुन ली हैं। अब वो दौर, अब दादियां पोतों को किस्से सुनाती नहीं, अब दादी पोतों को दास्तानें सुनाती नहीं। अब अगर पोता किस्मत से दादी के पास चला जाए तो दादी खुद जहर है। इतना जहर हमारी नस्लों में आ गया है, जैसे पोता दादी के पास जाएगा तो दादी फौरन रॉकेट की तरह फट जाती है। वो कहती है, तेरी अम्मा ने रोका ना तुझे, फौरन ये बात कही जाती है बच्चे से। दादी बोलती है, तेरी माँ ने रोका नहीं तुझे, तेरी माँ की शक्ल खराब लगती है मुझे। एक बच्चे को उसकी माँ के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं हम लोग। और इधर जैसी दादी की गोद से बच्चा माँ के पास आया, कहाँ गया था? अम्मा के पास। तुझे मना नहीं किया था? तुझे रोटी हजम नहीं हो रही थी? हम अपने बच्चों को इस तरह डांटते हैं। उसका नतीजा जानते हैं आप? उसका नतीजा ये है कि माँ कोशिश करती है कि बेटे बच्चे हमारे फूफियों के खिलाफ तैयार हो जाएं, और दादी ये कोशिश करती है कि ये हमारे बच्चे जो हैं अपनी खाला के खिलाफ खड़े हो जाएं। फिर नफरतें इतनी बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे की शक्ल मैयत में भी देखने हम तैयार नहीं होते। अब लाओ तावीज किससे लेके आओगे? जब हमने बुनियाद में इनकी रगों में जहर घोल दिया ना, अब किसी मियाँ का तावीज इनकी रगों में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। आपसे मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों से कभी कभी बड़ों की बुराई नहीं करनी। माओं से गुजारिश है, वो कभी अपने बच्चों को उसकी फूफी के खिलाफ तैयार न करें। दादी से गुजारिश है कि वो बच्चों को उनकी खाला के खिलाफ खड़ा ना करें। माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने चचा का एहतराम सिखाए, और बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपने मामू का एहतराम सिखाए, ताकि ये दुश्मनी मोहब्बतों में बदलती नजर आ जाए। कल हमारा जब कोई रिश्तेदार आए तो हम उसे नफरत की निगाह से नहीं, मोहब्बत की निगाह से देखने लग जाए। हम ये तरबियत दें अपने बच्चों को। आज जहर बढ़ता चला जा रहा है।
आज ना एक ही घर के अंदर, अल्लाह माफ करे, दौर किया गया अभी कुछ मौतें हुई हैं लगातार, सब जानते हैं सोशल मीडिया के अलावा। एक जगह 5 लोग मरे, एक जगह 6 लोग मरे एक घर के, है ना, 6 लोग एक घर के मरे, एक घर में 5 लोग एक घर के मर गए। कंडीशन आप देखें, ये नफरतें क्यों आ गई? बाप जो औलाद के लिए जीता मरता है, आखिर वो अपनी औलाद को काटने के लिए मजबूर क्यों हो गया? कोई तो मजबूरी रही होगी, या तो पागल होगा, या औलाद इतनी जहरीली हो गई होगी कि वो औलाद का चेहरा देखना नहीं चाह रहा। खुदा के वास्ते इन बातों पे गौर करो। मैं फ्री जन्नत नहीं बांट सकता हूं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, लेकिन हम पे लाजिम है, ये कुर्सी मिली है, ये महफिल मिली है, तो हम अपनी कौम का जो मुस्तकबिल है उसे बेहतर करने के बारे में गौर करें। हमें इसके अलावा कोई जगह ही नहीं मिलती है यहाँ बैठ करके हम अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात करें। हमारे घरों के झगड़े कैसे खत्म होंगे, इस पे गौर किया जाए। नहीं, अगर शोहर बीवी के खिलाफ एक जुमला बोलते ना तो कहती है औकात में रहो, अपने भाई को बुला लिया ना तो 2 मिनट में तुम्हारी उतार देगा। ये बीवी कहती है शोहर। और अगर शोहर बीवी को कोई कमी में देख लेना तो कहता बस बच्चों का मुंह मार रहा है, वरना तुझे तो कब का कुत्ते से पहले बाहर निकाल दिया होता। जब नौबत यहां आ जाए तो फिर घरों में नस्ल परवान नहीं चढ़ती है, फिर जानवर परवान चढ़ा करते हैं, जानवर। इसलिए खुदा के वास्ते हो सकता है कि शोहर का मिजाज बीवी से न मिलता हो, बीवी का मिजाज शोहर से न मिलता हो, तुम तो दोनों खुदा के बंदे हो ना, दोनों ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। अगर दोनों से एक दूसरे का मिजाज नहीं मिलता है, अल्लाह रसूल की रजा के लिए तुम उसे माफ करना शुरू कर दो, वो तुम्हें माफ करना शुरू कर दे, फिर घर में प्यार ही प्यार नजर आना शुरू हो जाएगा। हम अपने बच्चों को प्यार सिखाएं, एक दूसरे का एहतराम सिखाएं, मोहब्बतें बांटना शुरू करें और कोशिश ये करें कि हम अपनी नस्लों को एक दूसरे का एहतराम सिखाएंगे इंशाअल्लाह।